भैया, निशा, हम कभी तुमको माफ नहीं करेंगे। बच्चा सिंह जैसे लोगों से तो ऐसी उम्मीद की भी जा सकती है, लेकिन तुम तो इतने सालों से भैया से प्यार करती थी ना, तो फिर ऐसे कैसे अपने प्यार को धोखा दे दिया तुमने? गुड नाइट। धोखा, फिर दुख और दर्द, इतना कुछ चल रहा है हमारी जिंदगी में। क्या इसके बाद भी हमारा प्यार कभी जीत पाएगा? सुहाग रात वाले दिन उन्होंने छोड़ दिया तुम्हें, लेकिन आज किसी भी हालत में वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। हमको लगा था कि तुम्हारा ये रोने धोने का जो रस्म है अब तक पूरा हो गया होगा। वो क्या है ना, आज हम तरस खाने के मूड में नहीं है। हमरे सुहाग रात के दिन तो हमको मिला ठेंगा, तो आज हमको कोई भी रोक नहीं सकता। का ये का ये वो दूध, आपकी मम्मी ने कहा कि आप रोज रात को दूध पीते हैं, इसीलिए हम ले आए। ये दूध पीने का सिर्फ इतना ही कारण नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, राज जो हम जानते हैं। का टेंशन में कहा आ गया? इस सुहाग रात पे पीने का रस्म है दूध, तो आओ निशा, एक काम करते हैं, इसको पी लेते हैं। आओ निशा जी। हम ये ज्वेलरी वगैरह उतार ले? हाँ हाँ उतार लो, तुम कहो तो हम उतार लेते हैं। अरे इतना भी इंतजार मत करवाइए अपने हस्बैंड को, जल्दी आओ ना। हाँ हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस कॉलेज के लिए तैयार हो रहे थे। हैं? अरे तुमको क्या जरूरत है तैयार होने की? हैं? अरे तुम इतनी क्यूट हो, इतनी प्यारी हो, इतनी स्वीट हो, अब नहा धो के बॉयफ्रेंड की जान लोगी का? हमरे लिए तैयार हो रही हो? हाँ, शायद तुम्हारे लिए। हाँ, काश कि हम भी तुम्हारे जैसे नहा धो पाते। तो किसने रोका है तुम्हें? तुम्हारा केस, ये जो तुम्हारे नरम नरम होठों ने हमरे गरम गरम गालों पे दिया है ना, वो रोक रहा है हमको।
और हमारा मजाल के हम इनको धो दें। अर्जुन, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो कहाँ तुम? बाथरूम में। अरे पिछले 1 घंटे से हम बाथरूम में खड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि नहाए या ना नहाए। अब हमने फैसला कर लिया है कि अब हम नहीं नहाएंगे। वो कहा है कि अगर नहा लिए ना, ये जो गरम गरम चुम्मा हमने गाल पे दे रखा ना, तो ये धुल जाएगा। तो हम नहीं चाहते ये धुले। आई बात समझ में? और वैसे भी कल हमारा किस्मत जो था ना, बहुत बढ़िया था, एकदम रास्ते। अर्जुन, तुम कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो गए हो। अच्छा चलो अब चुपचाप नहा लो। वैसे भी हमें गंदे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। एक शर्त पे, ठीक वैसा चुम्मा जैसा तुमने हमारे लेफ्ट गाल पे दिया था एकदम गरम गरम, वैसा राइट पे भी दे दो ना, तो मजा आ जाए। फिर हम नहा लेंगे। अर्जुन, ये तो सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग हुई ना। देख लो, हम तो नहाने वाले हैं नहीं कभी। वो कहा है कि अगर तुम हमको चुम्मा दे दो, ये सबसे ज्यादा अच्छा है। वरना तुम अपने चाहने वाले के जब गले मिलोगी तो वैसा खुशबू नहीं आने वाला है। समझ रही हो ना? चलेगा का? तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। अरे पागल नहीं, पागल से भी 10 कदम आगे। वो क्या बोलते हैं, हाँ, दीवानापन की हालत में पहुंच गए हम। और ये हाल किसकी वजह से हुआ है? तुम्हारी वजह से। हाँ अर्जुन, अच्छा अब चुप करके नहा लो। हम तुम्हें कॉलेज में मिलते हैं, फिर सोचेंगे। अब देख लो इसको, अब हम तुम्हारी हाँ मान रहे हैं। हाँ, थैंक यू। हाँ, रखते हैं। पागल। साला नींद आ गई थी कि का? हाँ, इसका मतलब रात को भी हम कुछ नहीं कर पाया। का वतन? हाँ, क्या हो गया है? साला लड़की सामने है और तू ससुरा थक के सो गए। काहे इतनी पी लिए थे? ये तो साला शर्म का बात है। आज करेंगे। आज कमरे में भी जल्दी जाएंगे और बिना पिए हुए जाएंगे। हेलो एवरीबॉडी, हेलो भंग फैमिली। अरे कैसे हो? कोई नोटिस लगा है? रुको, हम देख के आते हैं किस बारे में। ये दिल सुन रहा है। अरे अर्जुन भैया, आपको पता है ना अगले 3 दिन हमारे कॉलेज में छुट्टी है। अरे खूब मजे करेंगे हम लोग। क्या मतलब भंगू? वो देखिए ना नोटिस बोर्ड। किसी टीचर की अचानक डेथ हो गई है। कॉलेज अगले 3 दिन तक बंद रहेगा। चलो पूर्वी, चलते हैं। अब आप लोग जाइए, मैं अपनी आंटी से मिलकर आती हूँ। आंटी? हाँ, मेरी मौसी जी। वो उनके कोई रिलेटिव के वहाँ पे रह रही है और मुझे 2 दिन से बुला रही है। अब जैसे कॉलेज बंद है तो मैं सोच रही हूँ उन्हें मिलकर आ जाओ। ठीक है, तुम जाओ। चलो पूर्वी, आओ। नमस्ते दावत जी, ये आपके लिए। और सब ठीक? बस आपके आशीर्वाद है।
आ जाइए। दुल्हन, आपके बाबूजी आए। पापा। निशा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अरे बेटा, ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि वतन जी जैसे आदमी से तुम्हारी शादी हुई और इतना अच्छा परिवार मिला। पापा, आप यहाँ कैसे आए? बेटा, तुम्हारी पग फेरे की रस्म करनी थी ना, तो मैं तुम्हें लेने आया था। ससुर जी, रसम बसम में हमारा विश्वास नहीं है। सब पुराने जमाने का चला हुआ है और हम हैं मॉडर्न लोग। छोड़ दो ये फालतू रसम बसम, कुछ नहीं रखा है इसमें। अरे बदन भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर वो जाना चाहते तो जाने दीजिए ना। रस्म भी तो कोनो मायने रखता है ना। अब हमारे बाबूजी भी तो करते हैं। अगर आप नहीं जा रहे तो कम से कम भाभी को तो जाने दीजिए, नहीं तो हम छोड़ आते हैं। हम नहीं चाहते कि वो कहीं भी जाए, बस। अरे आप खड़े कहाँ हैं? बैठिए ना। अरे लालचंद भैया, अरे पानी वानी लेके आइए ना। तुम क्या बात है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते बच्चा जी। नमस्ते नमस्ते। बोलो, क्या बोलना है? अब बाबूजी, वो पग फेरे वाला रस्म होता है ना, हाँ, वो के लिए भाभी को लेने के लिए आए थे। अब बदन भैया के पास तो टाइम नहीं है, तो हम सोच रहे क्यों ना हम चले जाएं, छोड़ आते हैं। हाँ हाँ, चले जाओ। इसमें ये मैं पूछने वाली बात का। हाँ? ले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा जी। चले भाभी, चलिए आइए। तीन दिन तक अब हमसे मिल नहीं पाएगा अर्जुन, यही सोचकर इतना दुखी हो गया था। सच में जो भी हो, लेकिन प्यार तो बहुत करता है हमसे। भैया, ये कौन सा रास्ता है? कहाँ जा रहे हैं हम? एक काम है, और ये भी अच्छा है कि तुम मेरे साथ हो। उसे फेस करना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। निशा, देख तो, ये सब अभी नया लेके आए हैं। इतने बड़े घर गई हो तुम, अब सारी चीजें हिसाब से ही होनी चाहिए ना। निशा, निशा, क्या हुआ बेटा? तुम वहां खुश तो हो ना? अरे क्या पूछ रही है आप? भाई खुश तो होगी ना। आजा अर्जुन बेटा, बैठ जाओ। भाई इतने बड़े घर में जो शादी की है, खुश तो होगी ना हमारी बेटी। जी। अरे देखिए तो, कितने महंगे गहने दिए हैं उन्होंने, है ना? निशा का घर? हम यहाँ क्या करने आए हैं? काम है। भैया, तुम यहाँ कैसे? आपने जो शगुन के गिफ्ट्स दिए उन्हें लौटाने आया हूं। और मुझे पता था आज निशा भी पगफेरे के लिए यहाँ आएगी, इसलिए इसे ही गिफ्ट लौटाने आया। ठीक है,
हम भी आपका सारा सामान लौटा देंगे। कोई जरूरत नहीं, रखो ना ये गिफ्ट्स, ये ज्वेलरी, ये पैसा। तुम जैसी लड़की के साथ संबंध रखने का हर्जाना दे रहा हूं मैं। नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्यों नहीं चाहिए? तुम्हें तो पैसों से बहुत प्यार है ना, तो रखो ये गिफ्ट, से ज्वेलरी, पैसा, और पैसे वालों के साथ रह के खुशियां मनाओ। भैया चलिए चलिए यहाँ से। हाँ हाँ चल रहे हैं, मैं कौन सा यार रुकना चाहता। निशा, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम पैसों के लिए इतनी गिरी हुई हरकत करोगी। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम थी ना, शादी नहीं करनी थी, मुझसे कह देती। मेरे परिवार की बेइज्जती क्यों की? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? मैंने तुम्हें हर बार सिंपल सीधी सादी एक नॉर्मल सी लड़की समझा जो मेरा ध्यान रखेगी, कि तुम्हारा एक गंदा रूप अब मेरे सामने आया। पहले कहां छुपा के रखा था अपना एक घिनौना चेहरा? तो क्या गलत किया? क्या गलत किया मेरी बेटी ने? अरे आज की दुनिया में पैसा किसको नहीं चाहिए लक्ष्य, किसको नहीं चाहिए? और लक्ष्य बाबू, आपके पास था भी क्या? एक मामूली सी नौकरी। अरे वतन बाबू ने कहा भी कि हम अच्छा सा जॉब दिला देते हैं, लेकिन नहीं, आपके उसूल, आपके आदर्श बीच में आए और आपने ना बोल दिया। अरे अच्छा हुआ मेरी बेटी ने आपसे शादी नहीं की, वरना वो भी तुम्हारी और तुम्हारी मां की जैसे। आप हो कौन? हाँ? और मेरी मां के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? अपना परिवार देखिए, उसूल नाम की चीज नहीं है, ईमानदारी हजम नहीं होती है आप लोगों को। और बहुत अच्छी शिक्षा दी आपने अपनी बेटी को कि कैसे सबसे ज्यादा दाम में अपने आप को सबसे अमीर घर में बेचा जाए, है ना? बस करो यार। देखिए लक्ष्य बाबू, हम समझते हैं निशा जी ने आपका बहुत दिल दुखाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके घर पर आकर आप इनको गाली थे। ये हमारी भाभी। वाह, इनको जो नहीं करना चाहिए था इन्होंने वो भी किया, और हम जो कहना चाहते हैं वो ना कहें। हाँ निशा, लक्ष्य बाबू, क्या डराएगा, धमकाएगा, हाँ किडनैप करेगा? सब पता है हमें। हमें किडनैप करवाना, फिर बचाना, फिर वतन का हमें बचाना, फिर निशा को अपना बनाना। निशा जी बताइए ना निशा जी, कितने पैसे मिले हैं उससे शादी करने के? बताइए। अरे लक्ष्य साहब ने बेटा अपने हमारे प्यार को आप नहीं जानते क्या हुआ। अब एक शब्द और नहीं, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमें जो कहना है हम कह के रहेंगे, और तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं हम। और निशा, तुम आपको समझ में नहीं आता क्या? तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? हमारे भैया निशा से बात कर रहे थे ना, उससे जो 3 साल से उनकी गर्लफ्रेंड थी, और कुछ दिन पहले तक उनकी मंगेतर भी। हमारे भैया को बोलने का हक तो है ही, उससे जिसने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया है। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम कौन सा बीच में आ रहे हैं? गिफ्ट लौटा दिए ना, सब कुछ हो गया ना, खत्म हो गया ना सब। हम जानते हैं कि इनकी गर्लफ्रेंड थी, इनकी मंगेतर थी, लेकिन अब हमारी भाभी हैं। वाह, तुम्हारी भाभी? और हमारे भैया का क्या? उनको जो दुख हो रहा है, उनका जो हाल है, उसका अंदाजा भी है तुम्हें? नहीं, ये बात तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी कि कैसा लगता है जब कोई किसी को धोखा देता है। ये बात तुम्हें उस दिन समझ में आएगी अर्जुन, जिस दिन तुम्हें धोखा दिया जाएगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसा लगता है। तुम हमको काहे घसीट रही हो बीच में? हमरा क्या गलती है? छोड़ो अर्जुन, तुम सबके सब एक जैसे ही हो, घमंडी। किसी की भावनाओं से, किसी के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है।
सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। कभी किसी और के दर्द के बारे में सोचा है? चलिए भैया, इन लोगों से बात करने का कोई फायदा ही नहीं। और निशा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने कभी तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा, अपनी बेस्ट फ्रेंड। हमें कभी नहीं पता था कि तुम इतनी चीप हो सकती हो। सिर्फ पैसों के लिए तुमने किसी और से शादी कर ली। आज हमें अफसोस हो रहा है, पछतावा हो रहा है। सिर्फ हमारी वजह से हमारे भैया तुमसे मिले, सिर्फ आज हमारी वजह से उनकी ये हालत है। बहुत बड़ा धोखा दिया है तुमने उन्हें। अब तो खुश हो ना तुम, अपने हिसाब का पैसे वाला पति पाकर। पूर्वी,